प्रेम पत्नी से क्या करना, प्रेम पति से क्या करना, प्रेम बच्चों से क्या करना। तो क्या करें पत्नी से? व्यवहार। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार रखो, पति के साथ बेस्ट व्यवहार रखो, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करो। रिश्ते व्यवहार से चलते हैं कि प्रेम से चलते हैं? आपका बहुत अच्छा व्यवहार है पत्नी के प्रति, पति के प्रति, रिश्ते दौड़ेंगे, चलेंगे नहीं। जगत को चाहिए व्यवहार, जगन्नाथ को चाहिए प्रेम, लेकिन आप उल्टा करते हैं। 2 अगरबत्ती जला दी, माला पहना दिया, चिरौंजी दिखा दी, हो गया। ये व्यवहार है, ये फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी करते हो आप भगवान के साथ। अब कनेक्ट हो संसार से, संसार से प्रेम करोगे क्या पाओगे? कि या तो बेटों से प्रेम, जिन बेटों को पाल पाल के मालिश तेल मालिश करके मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उन्हीं बेटों ने माओ को वृद्धाश्रम भेज दिया। कितनी 311 माएं गौरी गोपाल में हैं। इनमें से बहुत सारी ये वही माएं हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 3 हैं, किसी का 1 है, किसी के 4 है, 4 बेटे हैं, मां यहां रहती है। किया तो सब सेवा, किया तो प्रेम बच्चों से, लेकिन आखिरी में उन बच्चों ने क्या दिया? एक रोटी भी तो नहीं दी उस प्रेम के बदले, एक गिलास सम्मान से पानी भी तो नहीं दिया उस प्रेम के बदले। और ये केवल इन आज की जो पीढ़ी है, मुझे नहीं पता कि कितने % वो आपकी सेवा, आपका बुढ़ापा सुरक्षित है कि नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि बेटों को पढ़ा लिखा के संस्कार दे दो। प्रेम के पीछे, उनके पीछे ना भागो, भागो भगवान के पीछे। आप कहते हो कि मेरा बेटा बुढ़ापे में ख्याल रखेगा। अरे मेरा ख्याल मेरा बेटा क्यों रखेगा? मैं अपने बेटे के भरोसे क्यों रहूं? मेरा ख्याल है ना भगवान रखने के लिए। मैं भगवान के भरोसे रहूं, मैं बेटे के भरोसे क्यों रहूं? और मैं ये उम्मीद क्यों लगाऊं कि मेरा बेटा मुझे 1 गिलास पानी देगा? ये नौबत ही क्यों आए कि किसी के हाथ से पानी लेना पड़े? क्यों आए? ये संभावनाएं क्यों लेके बैठ जाते हो? उम्मीदें आपकी बहुत ज्यादा हैं। क्यों इतनी उम्मीदें हैं? बेटों से, बेटियों से, पोता से, पोतियों से, क्यों? मुझे लगता है जितनी उम्मीद आपकी जगत से है, इतनी उम्मीद जगन्नाथ से हो। भगवान के आगे बैठो, प्रभु तेरा मन, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। आज मुझे यदि दुख है, दुख मिला है, कोई बात नहीं, ये मेरे भाग्य का है, मैं भोगूंगा। मुझे किसी से शिकायत नहीं करनी कि बेटे से शिकायत है, कि पत्नी से है, कि परिवार से है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। ये मेरे भाग्य का सुख है जो मुझे मिला, मेरे भाग्य का दुख है। भीष्म पितामह के भाग्य का दुख पितामह को मिला, बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। दशरथ जी के भाग्य का दुख दशरथ जी को मिला, तड़प तड़प के मरना पड़ा। ऐसे आपके भाग्य का आपको मिलेगा मेरी मां। इसलिए ना दोष किसी को दो, ना आरोप किसी पे लगाओ, चुपचाप उस दुख को सहो। दवाई करा लो, ठीक हो जाए तो बेहतर है, ठीक ठाक कर लो, सत्संग करके बेस्ट हो सके। वरना सब कुछ करने के बाद भी यदि है तो वो तुम्हारा प्रारब्ध है, भाग्य है, भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म जैसे महापुरुषों को भी कर्म दंड भोगना पड़ा, तो आप बचोगे कि हम बच जाएंगे? सब कुछ विधि का विधान होता है। इसलिए जगत से बहुत अच्छा व्यवहार हो। पत्नी के साथ क्या करो? बहुत बढ़िया व्यवहार। पत्नी का आदर करो, सम्मान करो, पति का सम्मान करो, बूढ़े माँ बाप का सम्मान करो, इज्जत करो। मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपका खूब सम्मान करता हूं। मेरा और आपका संबंध ना व्यवहार से चल रहा है। बोलो हाँ। हमारे और आपके बीच में अच्छा व्यवहार है, हमारे और आपके बीच में प्रेम नहीं है। आप हमसे प्रेम क्यों करेंगे? प्रेम भगवान से करिए। आप हमसे प्रेम करेंगे तो हम आपको क्या दे सकते हैं? हमारे पास क्या है आपको देने के लिए? आप हमसे प्रेम करेंगे तो आप हमें क्या दे दोगे? क्या दे दोगे आप हमें? लेकिन भगवान से प्रेम करेंगे ना, तो भगवान ने ही हमें 84 लाख योनियों से निकालकर
हम तो नाली का कीड़ा बने नाली में भटक रहे थे, इन्होंने दया की भगवान ने, और इन्होंने दया करके हमें मानव शरीर दे करके वृंदावन धाम में बिठा दिया। ये इनकी कृपा नहीं तो क्या है? ये हमें जो दे सकते हैं ना, वो ना हमारा पिता दे सकता है, ना हमारी माँ, ना आप दे सकते हैं। बोलो हाँ। इसलिए भगवान जो दे सकते हैं वो कोई और क्या देगा। इसलिए भगवान की शरण में रहो, भगवान के आश्रित रहो, और यही सत्य है। आप मेरी बात आज मान लो, 1 साल बाद मानना, 10 साल बाद मानना, या कभी मत मानना, मर्जी आपकी है, लेकिन सत्य यही रहेगा। आप स्वीकार कर लें या बिल्कुल मत करें। क्यों जी? सत्य यही रहेगा कि ईश्वर ही हमारे सब कुछ हैं, हमारा असली संबंध भगवान से है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जब अपनी मां के पेट में आए कि नहीं? सुनो ध्यान से। जब आप लोग अपनी मां के पेट में आए तो उसके पहले आप लोग कहां थे? कहां थे भाई? कहीं थे तब तो आए, कहीं होते ही नहीं तो आते कहां से? बोलो हाँ। जब आप अपनी मां के पेट में आए तो मैया कहीं तो थी, और आपका आपकी मां से संबंध कब से है? जब आप अपनी मां के पेट में आए तब से आपका संबंध आपकी मां से। और जब बाहर आ गए तो आपका संबंध आपके पिता से भी हो गया, फिर आपकी बहन से आपका संबंध हो गया, फिर आपके भाई से आपका संबंध हो गया, फिर आपके रिश्तेदारों से आपका। लेकिन याद रखिए कि मां के पेट से भी पहले आपका संबंध भगवान से था। इसलिए जगत के संबंधी तो नए नए हैं, आपसे हमारा संबंध तो नया है, भगवान से संबंध तो हमारा पुराना है, सनातन है। हमारा कृष्ण से संबंध तो सनातन है। सनातन मीन्स पुराना, इतना पुराना कि हम जान ही नहीं सकते कि इनसे हमारा संबंध कितना पुराना है। आपसे हमारा संबंध तो नया नया है, आपसे हमारी मुलाकात तो नई नई है, आपसे आपकी मां की मुलाकात भी नई नई है। आपकी अभी शादी हुई तो आपकी पत्नी से भी आपकी मुलाकात अभी नई नई है, पत्नी से भी संबंध नया है। बच्चा भी पैदा हुआ, इससे अभी का संबंध है। लेकिन जगत के पालनहार से तो आपका संबंध तब भी था जब आप नाली के कीड़े थे, तब भी था जब आप 84 लाख योनियों में कुछ कुछ थे, कहीं थे तब तो आए, नहीं होते तो कैसे आते। इसलिए उसे ना भूलिए जिससे आपका संबंध पुराना है, सनातन है। इस जगत के संबंध में रहो, यहां निभाओ, मस्त ईमानदारी से निभाओ। पिता हो तो पिता का कर्तव्य पूरा करो, पति हो अच्छे पति बनो, पुत्र हो अच्छे पुत्र बनो, जो जहां हो ईमानदारी से अपना काम करो, अच्छे पति बनो। अच्छे पति किसे कहते हैं? जो अपनी पत्नी को कभी धोखा ना दे। ऐसा ना हो कि पत्नी को कहे कि बहुत प्यार है और पड़ोसन को भी आई लव यू लिख के भेज रहा है, ये तो धोखा है। आप अपनी पत्नी को, अपने जीवन संगिनी को धोखा दे रहे हैं। पत्नी भी अपने पति से कहे कि तुमसे बहुत प्यार है और किसी और के चक्कर में पड़ जाए तो वो भी अपने जीवन साथी को धोखा दे रही है। और ये धोखा यदि तुम किसी को दे रहे हो ना, तो याद रखना तुम्हें भी ये धोखा पलट के मिलेगा जरूर, क्योंकि यहां वही मिलता है जो हम देते हैं। एक गांव में वैश्या आ गई, वो गांव के सारे लड़कों को बर्बाद करने लग गई, पैसे लेती और लड़कों को बर्बाद करती। गांव के जवान लड़के भी अंधी जवानी लेकर उस वैश्या के पास जाने लग गए। गांव के लोग बड़े चिंतित हुए कि महाराज ये तो गांव को बर्बाद कर डालेगी। एक साधु के पास गए सारे गांव वाले, हे महाराज हमारे गांव में वैश्या आ गई है कि कृपया उसका निदान करें, कुछ ढूंढे उपाय, कैसे वो सुधरेगी या कैसे जाएगी। साधु जी बोले मैं ठीक करता हूं वैश्या को। साधु जी गए और वैश्या की कुटिया के आगे, मतलब वैश्या के घर के आगे अपनी एक घास की कुटिया बना ली और बस सीताराम 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 राधे श्याम कीर्तन करें सवेरे से। अब जितने भी लड़के जा रहे थे वैश्या के यहाँ,
साधु जी सबको बुलाएं, यहाँ आओ, पहले हमारी बात सुन लो, सत्संग सुन लो, फिर वैश्या के घर जाना। अब सबको बुलाने लगे, सबको भक्ति से भगवान से जोड़ने लगे और बोलने लगे कि चरित्र क्यों खराब करना है, राम चरित्र सुनबे को रसिया। राम का चरित्र बताया तो लड़के सुधर गए। अब वैश्या को तो लगा कि बाबा तो मेरा सारा कारोबार खत्म कर देगा। तो वैश्या ने अपने एक यार से कहा कि जाओ जरा बाबा की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या का यार गया, मिट्टी का तेल डाला, केरोसिन डाला और आग लगा दी। और जब आग लगी साहब, तो देखना ईश्वर का न्याय, ईश्वर के घर देर है अंधेर। जब आग लगी संत जी की कुटिया पे, तो भगवान ने हल्की सी हवा चला दी, और जब हवा चली तो आग उड़ उड़ के वैश्या के घर जाने लगी। और वैश्या का घर भी तो लकड़ी का ही था, जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी तुमने हमारे घर में आग लगा दी। साधु जी ने कहा, ना देवी, मैंने तेरे घर में आग नहीं लगाई, तो किसने लगाई? संत ने कहा कि तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। तुम किसी का बिगाड़ोगे तो तुम्हारा भी, हाँ, ये मत सोचना कि तुम बिगाड़ के बच जाओगे। कोई ना देख रहा हो तो भी तुम्हें ईश्वर देख रहे हैं। कौन बचा है, कौन बचेगा? ईश्वर की नजरों से कोई बचा है? इसलिए कहता हूं, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बड़ी हाय है साहब। किसी को क्यों सताना है बेवजह, किसी को क्यों तंग करना है बेवजह? इसलिए कहता हूं, अपनी पत्नी को धोखा नहीं, अपने पति को धोखा नहीं, अपनी माँ के साथ धोखा नहीं, अपने भाई के साथ धोखा नहीं। जो अपने भाई का सगा नहीं हो सका, जो अपनी पत्नी का और अपने पति का सगा नहीं हो सकी या हो सका, वो किसी का सगा नहीं हो सकती या हो सकता। किसका होगा या होगी आप बताइए? जो अपने भाई के साथ सही व्यवहार नहीं किया, सगा नहीं हुआ, वो किसका सगा होगा? इसलिए अपनों के साथ सगे रहो, औरों के साथ आपको सगा होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ सगे मत बनो, आप अपने भाई के साथ सगे रहो, है ना? आप अपने भाई को धोखा, आप हमारे पास आए, गुरुजी हम बहुत पूजा करना चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं भगवान से, हम थोड़ा सा दान भी करना चाहते हैं। ठीक है, आप कर लो दान, पर ये बताओ कि तुम्हारा भाई पेट भर के खा रहा है? ऐसा होता नहीं कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे रोटी की जरूरत हो और तुम उससे तो दे ना रहे हो पर हमें देने चले आए। हमें ना दो साहब, हमें एक रोटी भी ना दो, लेकिन जरूरत यदि आपके परिवार में किसी की है तो आप हेल्प जरूर करो। ईश्वर ने हमें यदि देने योग्य बनाया है तो समझ लो कि ईश्वर आपसे कुछ कराना चाह रहे हैं। लेकिन आप लोग पाते हो ना तो सारा तिजोरियों में लॉक करने लग जाते हो। किसी को एक रत्ती ना मिले, एक रत्ती ना मिले। धन तुम्हारे बाप की बभौती नहीं है, धन नारायण की पत्नी है, तुम इन्हें तिजोरी में बंद नहीं कर सकते। लक्ष्मी चंचल है, यदि तुमने तिजोरी में बंद किया तो वो ढूंढ लेंगी रास्ता। इसलिए लक्ष्मी माँ है और लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, और नारायण की पत्नी को नारायण की सेवा में लगाओ। नारायण कब प्रसन्न होते हैं? जब कोई नर सेवा करता है। जब किसी भूखे को आप भोजन कराते हो तो नर सेवा से ही नारायण प्रसन्न होते हैं। और जहाँ सेवा है वहाँ नारायण प्रसन्न है, और जहाँ नारायण प्रसन्न है वहाँ लक्ष्मी नृत्य कर रही है, वहीं लक्ष्मी है। लक्ष्मी वही है जहाँ नारायण प्रसन्न है। इसलिए सेवा करो। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत नित्य आकर के भोजन कर रहे हैं। आप भी दे सकते हो, पहले अपने भाई को देना, पहले अपने घर की जरूरतें पूरी कर लो। इस पूरी करने के बाद कुछ बचे तो एक दो रोटी का सहयोग गौरी गोपाल में साधु संतों के लिए कर सकते हो। ये संत लोग जो आप देखते हो ना, हजारों संत भोजन कर रहे हैं, हजारों संतों को पेट भर भोजन मिल रहा है। ये संत देखो टीवी पे, संत जन प्रसाद पा रहे हैं। नित्य की सेवा है ये, 12 महीने की। तुम्हारे खा लेने के बाद कुछ बच जाए तो सेवा कर लेना, ना बचे तो आप पहले अपना पेट भरो।